मन है शरीर के रथ का सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए। इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। आजकल देखो तन पे सब ध्यान दे रहे हैं, कैसा स्मार्ट लग रहा हूँ, बॉडी वॉडी कैसी है, जिम भी जा रहे हैं, लेकिन मन पे काम नहीं हो रहा है। अब जब मन पे काम नहीं हो रहा है तो इधर जितना आप तन पे ध्यान दे रहे हैं और जितना आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, तो वैसा ही आपका जो मन है, वैसे ही आपका मन जो है ये आपको अब विषयों की ओर ले जाएगा कि चलो अब थोड़ा सा घूम के आते हैं, है ना। और जब आप थोड़ा सा, जब आपका मन जो है वो वश में नहीं होगा, कंट्रोल में नहीं होगा, मन के ऊपर जब आपने काम नहीं किया, तो आप कहीं पे भी बड़ी आसानी से फिसल जाओगे। माया आपको अपने, एक तरह से अपने गिरफ्त में ले लेगी। जब माया गिरफ्त में लेती है बड़ा आनंद आता है, बहुत सुख मिलता है, लगता है कि बस जन्नत मिल गई जैसे। लेकिन जैसे ही जैसे समय गुजरता है, जैसे जैसे समय गुजरता है, वैसे वैसे लगता है यार ये मैं कहाँ दलदल में फंस गया। समझ रहे हो मेरी बात। तो इसलिए तन के साथ साथ मन के ऊपर भी काम करना बहुत जरूरी है, जो कि आज के टाइम में लोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप मन के ऊपर काम नहीं करोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप यहाँ पर क्यों हैं, आप यहाँ क्या लेने आए हैं, और आपका काफी समय निकल चुका होगा। आप देख लो अभी तक आपने क्या हासिल कर लिया, मतलब आपने, मुझे लगता है बहुत आनंद लिया होगा जीवन में, ठीक है। लेकिन अभी भी क्या ऐसा है कि बस आप संतुष्ट हो गए, और बढ़ता जा रहा है, और लेना है, और एंजॉय करना है ना। अब होता क्या है, देखो मैं जैसे सुबह 1 घंटा खुद के साथ बैठता हूँ, सुबह मतलब 5 से 6। सुबह आप जल्दी उठ जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ मन को कैसे अपने वश में करना है और क्यों करना जरूरी है। जब मैं सुबह 5 से 6 अपने साथ बैठता हूँ, तो उसमें मैं खुद से बात करता हूँ, जैसे मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अकेला बैठा हूँ, तो मैं खुद से बात ये कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मतलब क्या उद्देश्य है, भगवान ने मुझे यहाँ क्यों भेजा। तो उसमें क्या होता है कि एक तो मैं कोई गलत कर्म नहीं कर पाता हूँ। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब हम खुद से बात नहीं कर रहे हैं, जब हम अपने आप से बात नहीं कर रहे हैं, तो हम कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन जब हम अपने आप से बात कर रहे हैं तो हम कई गलत कर्म करने से बच जाते हैं कि यार क्या करना अपने को। जैसे मैं एक चीज बताता हूँ कि एक इंसान होता है जो कभी अपने आप से बात नहीं करता, और वो पूरे जीवन भर दौड़ता है पैसों के लिए, अपने परिवार को भी समय नहीं दे रहा है, दौड़ रहा है इधर उधर उधर उधर, मतलब पूरा पैसा पैसा पैसा, कैसे भी करके पैसा बना रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि यार ठीक है, क्या दिक्कत है, पैसा तो आ रहा है। अब कैसे भी करके पैसा बना लिया, ऐसे करते 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 उसकी उम्र हो गई मान लो 40-45। तब तक उसने न अपने परिवार को समय दिया, न उसने जीवन का आनंद लिया, न वो खुद के साथ बैठा, न उसने ये देखा कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। वो बस रेट रेस में दौड़ रहा है, चूहा दौड़। अब क्या होता है कि इधर उसकी एज होती है 40-45-50, तब तक उसका लड़का भी बड़ा हो जाता है, लड़के के बच्चों के साथ भी नहीं खेल पाते हैं बहुत सारे, और पत्नी को भी समय नहीं दे पाते, माता पिता को समय नहीं दे पाते, और ऐसे करते करते 45-50 में चले गए। अब क्या होगा कि लड़के की शादी का समय आ गया, लड़के की शादी वादी हो गई। अब अगर वो व्यक्ति चाहे तो भी उसी के द्वारा कमाए हुए पैसे को उपयोग नहीं कर सकता। अब उसके मन में आया कि यार एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा यात्रा कर लेता हूँ, घूमने निकल जाता हूँ। अब वहाँ का मान लो पैसा कि भैया 50-1,000 रुपये लग रहे हैं। अब घर में चूंकि चर्चा तो करनी पड़ेगी। अब क्या होगा कि जैसे वहाँ पे उसने सोचा कि यार मैं थोड़ी सी लग्जरी होटल में रुक जाता हूँ, तो घर में जो लड़के की शादी हुई बहू आएगी, बहू थोड़ी सी कहीं ना कहीं हल्की सी बात करेगी, देखो पापा जी, पापा जी के तो मजे हैं, पापा जी मजे कर रहे हैं, है ना। अब उस समय चूंकि लड़का कमाने लग गया होगा, तो बहू को ऐसा लगेगा कि हम, मेरे पति तो कमा रहे हैं और ये मजे कर रहे हैं। बहू ने तो ये नहीं देखा कि पिताजी का कितना स्ट्रगल रहा, पिताजी बच्चों के साथ बैठ भी नहीं पाए 1 मिनट के लिए, पिताजी दौड़ ही रहे थे, दौड़ ही रहे थे, दौड़म भाग दौड़म भाग। और ये बात भी पिताजी के कान में पड़ेगी कि बहू बोल रही थी कि देखो पिताजी, पापा जी ध्यान भी नहीं रखते हैं कि परिवार भी लेके चलना है। अब ये बात जैसे कान में पड़ेगी, पिताजी का ही पैसा पिताजी उपयोग नहीं कर पा रहे। अब पिताजी सोचे कि मैं थोड़ी कुछ मेरे अपने लिए इंजॉय कर लूँ, मैं घूम लूँ फिर लूँ, ये कर लूँ, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि घर में कहीं ना कहीं ऐसी बात उठ के कान में आएगी। ये रियलिटी है, क्योंकि वो जो बच्चे चूंकि बड़े हुए, तो अब होता क्या है ना, किसी ने कुछ कहा तो वो बात दिमाग में असर करती है। अब बहू ने स्ट्रगल देखा नहीं कि पापा जी ने कितना स्ट्रगल किया है, अब बहू तो देख रही कि मेरे पति कमा रहे हैं। बात समझ रहे हो आप। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ
ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप अपने साथ नहीं बैठोगे तो आप अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाओगे। कुछ समय खुद के साथ बैठना, खुद के पसंद की किताब पढ़ना, या कहीं पे ऐसा लग रहा है कि यार ये बुरी तरीके से पैसा आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि सब लोगों का जीवन ऐसा ही निकलता है, दौड़ भाग, खूब पैसा बना लिया, खूब पैसा बना लिया, और आखिर में जाके वो जितना पैसा बनाया उसका 5% भी उपयोग नहीं कर पाते। और उस पीछे के पीछे जैसा पैसा आएगा वैसी बुद्धि भी आएगी पैसे के साथ, वैसा विवेक आएगा, वैसे लोग आपसे जुड़ेंगे, वैसे बच्चों में बुद्धि आएगी। एक बात और ध्यान रखना, जैसा आप पैसा कमा रहे हैं, जिस तरीके से कमा रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया पैसा आ रहा है क्या दिक्कत है, वो पैसा अपने साथ वैसी मति लेके आता है, मतलब वैसी बुद्धि लेके आता है। और वैसी बुद्धि, चूंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनके दिमाग में वैसी बुद्धि आएगी और वे वैसा ही आपके साथ ट्रीट करने लग जाएंगे जिस तरीके से आपने पैसा कमाया। इसीलिए बोला जाता है कि जैसी गति वैसी मति। जैसी हमारी गति होना होती है, और गति भी क्यों होना होती है, गति होना होती है हमारे कर्मों से। तो इसीलिए क्या होता है कि मन के ऊपर आजकल कोई काम नहीं करता है। हर आदमी केवल बस दौड़म भाग, और मैं बॉडी बना लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आपको खुद के साथ बैठ के टाइम देना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ। और कई बार हम बच्चों को संस्कार भी नहीं दे पाते इस चक्कर में। उनको क्या सिखाना है लाइफ के लिए, बस क्योंकि पैसा हर काम नहीं करेगा। पैसा अपनी जगह ज़रूरी है, कमाओ, लेकिन फिर भी आपको टाइम निकालना चाहिए और अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसके लिए कर रहा हूँ। आने वाले समय में चीज़ें आपके कर्म के अनुसार बदलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सबके साथ में चीज़ें खराब होती है, चीज़ें खराब नहीं होती है। अभी आपने 40 या 50 वर्ष की उम्र तक किस तरीके से काम किया, कैसे आपके कर्म रहे, कैसा पैसा कमाया, कैसे लोगों से आपने ट्रीट किया, किस तरीके से किसी को आपने अपशब्द कहे या किसी का मन दुखाया, उस हिसाब से आपके आगे की प्लानिंग सेट हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा भी नहीं है कि हम खुद के बारे में बात नहीं करें, मतलब खुद से बात ही नहीं करें, कभी मन के ऊपर कभी काम नहीं करें। सुबह उठो 5 बजे, 5 से 6 बजे तक मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो, भगवत गीता पढ़ो, कुछ रामायण पढ़ो, अच्छी चीज़ें पढ़ो, नाम जाप करो। ये सब चीज़ें करोगे तो आपके अंदर विवेक आएगा कि मुझे किस तरीके से काम करना है और मैं यहाँ पे क्यों हूँ। क्योंकि ये चीज़ अभी हो जाएगी तो हो जाएगी, बाद में चला चाहे आप कर भी लोगे 50 के बाद में, लेकिन तब तक क्या होगा, काफ़ी समय निकल चुका होगा। आज मैं अगर 1 घंटा नाम जाप कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल, आज 1 घंटा किया मैंने, तो 30 महीने में 30 दिन में 30 घंटे होते हैं, मतलब 1 महीने में 30 घंटे। और वही फिर आप बाद में उसके बाद करोगे तो आप देखो कितना समय आपका निकल चुका हुआ। तो हम यहाँ पर क्यों हैं ये जानना भी जरूरी है। हम यहाँ पे है अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए। तो इसीलिए मन के ऊपर आज के समय में काम करना बहुत जरूरी है। एक और चीज, जब मन के ऊपर काम नहीं होता है तो इंसान कभी भी कुछ भी बोल देता है, शब्दों का ध्यान नहीं रखता मैं कहाँ बोल रहा हूँ। जब वो मन के ऊपर काम करता है तो वो शांत रहता है। कल मेरे से किसी ने बात करी तो उन्होंने कहा कि सर आपने एक टेक्निक बताई थी कि कभी भी अगर कोई ऐसा मामला चल रहा हो जहाँ बोलने जैसी कोई बात हो, गुस्से वाला मामला हो, तो अपने मन को कहो कि एक मैं 10 मिनट बाद गुस्सा करूंगा, 10 मिनट बाद बात करूंगा। और मैं सर वो टेक्निक लगा रहा हूँ, मतलब कहीं भी ऐसा मौका लगता है कि मेरे को लगता है कि मेरे को बोल देना चाहिए, मैं उसी समय अपने आप को स्टॉप करके बाहर निकल जाता हूँ, या फोन पे बात चल रही है तो मैं बंद करता हूँ, मैं देर से बात करूंगा। और मतलब जब अगली बार मैं उस व्यक्ति के सामने जाता हूँ तो वो चीज, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो ये तब होता है जब आप अपने मन पे काम करोगे। अगर आप मन पे बिल्कुल काम नहीं कर रहे हो तो आप क्रोध करोगे, आप चिड़चिड़ा, मतलब हमेशा आप चिड़चिड़े रहोगे, कुछ भी बोल दोगे, ध्यान ही नहीं रखोगे, एकदम से वेग वेग में बोल दोगे, और वो चीज फिर आप ही गिल्ट करोगे अंदर ही अंदर, अरे यार मेरे को नहीं बोलना था, सामने वाले को पता नहीं कैसा लग गया होगा। सामने वाला भी फिर आपको आपसे उस हिसाब से ट्रीट करेगा। तो मन को पढ़ना, मन को समझना, और जितना आप तन पे ध्यान दे रहे हो उतना मन पे ध्यान देना भी जरूरी है। इसलिए खुद के साथ बैठो, अच्छी किताबें पढ़ो, बहुत जरूरी। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ, है ना। और अपनी फैमिली वालों के साथ भी शेयर करो। और अभी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड हैप्पीनेस कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं 10 अगस्त से, 10 अगस्त से नया कोर्स शुरू होगा, आप बिल्कुल उसे ज्वाइन करें। रात को 9 बजे का टाइम रहेगा, 9 PM। ठीक है, इसमें हम सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए लाइफ में। ठीक है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे हम चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और फैमिली की बातें, सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो ये 10 अगस्त से शुरू होगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी राय जरूर